नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ बदलने वाली है और वैसी होने वाली है जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो आप चाहते हैं। तो चलो आज सीखते हैं कि कैसे, सीखते भी नहीं है, जानते हैं कैसे हमारी बुरी या अच्छी आदतें बन जाती हैं। हम बोलते हैं ना, आदत बन गई, आदत पड़ गई। तो आज हम ये जानेंगे कि आदतें पड़ती कैसे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे पास ये कॉन्शियस दिमाग जो है, ये जो कॉन्शियस दिमाग है जो सिर्फ 10% काम करता है। ठीक है, और ये करता कैसे है? हमारे आईज, हमारे नोज, हमारे माउथ, हमारे ईयर्स और हमारे टच से। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम स्मेल कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, अपने इमोशंस, ये सारी चीज़, ये सब कॉन्शियस दिमाग है। इनके थ्रू हमारे हैबिट्स बनते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नई कार आई है, एकदम ब्रांड न्यू कार विथ ऑल द न्यू फीचर्स। बहुत ही बढ़िया कार है भैया ये, और इसमें बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गैजेट्स लगे हैं। पर जब आप इसे पहली बार चलाने जाओगे तो आप कितना कॉन्शियस होगे, यहाँ से देखोगे, अच्छे से सुनोगे कहीं कुछ आवाज़ कैसी आ रही है इसकी, अपने हैंड से इसको फील करोगे, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं दबाना है, कहाँ क्लच, गियर, सब चीज़ें परफेक्टली। पहले दिन जब आप कार चलाने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगे, बहुत ज़्यादा आप अलर्ट होगे उस चीज़ को चलाने के लिए। कैसे आपका हैंड मूवमेंट होगा, और कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, हाँ या चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो बोलेंगे अरे चुप रहो, मुझे देखने दो, मुझे समझने दो पहले ये कार कैसे चलेगी। दूसरा दिन होगा, आप थोड़े से रिलैक्स होगे, बट फिर भी आपको लगे अरे यार वो तो पहली वाली कार की तरह मेरा चल रहा ही है। ठीक है, चलो ठीक है। तीसरे दिन आप और अलर्ट होगे, चौथे दिन आप और अलर्ट होगे, और पांचवें दिन आप रिलैक्स हो जाओगे कि यस मैं ये चला सकता हूँ। अगर मुझे 50 किलोमीटर भी चलाना हो तो मैं चला सकता हूँ अब आराम से। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हम एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारे कॉन्शियसली, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है देख लेता है ये चीज़ें यहाँ यहाँ है, समझ लेता है, यहाँ पे उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है, तब ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और उसके बाद 1 महीने बाद तो आप ऐसे चलाओगे जैसे कि आपको पता नहीं कितने सालों से चला रहे हो। ऑटोमेटिक आपका हाथ वहां जाएगा, आपका क्लच, आपका गियर, आपका बटन आराम से दबेगा और मस्त वाले गाने सुनते सुनते पता नहीं कितनी दूर निकल जाओगे। तो जब हम चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार 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 कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में चला जाता है। और दूसरी बात, जैसे ही हम प्रैक्टिस करते रहते हैं वो चीज़ें फास्टर होती जाती है, फास्टर 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 बढ़ती जाती हैं, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि हम कैसे। इसी तरीके से तो हमने अपने बचपन से जितनी भी आदतें डाली होती हैं वो सब इसी तरीके से होती है। खाने की आदत, पीने की आदत, अगर कोई ए लिखना, स्टार्टिंग में किसी को ए लिखना नहीं आता, अ लिखना नहीं आता, कोई लेटर लिखना कितना मुश्किल होता है, उसका हाथ ऐसे सही नहीं होता, सही नहीं बैठता। बट जैसे जैसे वो इधर की लाइन्स, पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं कि पहले वो उस चीज़ को परफेक्ट करे, ताकि वो जब कोई भी लेटर लिखे तो उसमें जो सीधी लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन्स होती है, वो सारी की सारी वो सीख जाए। तो इसी तरीके से हमारी कोई भी आदतें पड़ती हैं। ठीक है, तो आदतें बन गई है। अब आपको पता ही है हमारी लाइफ में हमारे पास अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती है। तो अब अगर बुरी आदतें हैं तो उनको छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब गुड एंड बैड हैबिट्स थोड़े से देखते हैं कि क्या होते हैं। अब बैड हैबिट्स पे थोड़ा जाते हैं, क्योंकि गुड हैबिट्स को तो आपको बढ़ाना है, विथ प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो आप। बैड हैबिट्स की तरफ जाते हैं। सपोज किसी को ये लगता है कि यार मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं अच्छे से कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाता हूँ, तो करना क्या है आपको? सिंपल सी बात है, चेंज योर हैबिट। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हैबिट की आदत लगती है, तो यार अब हम देखेंगे कि हैबिट चेंज कैसे करते हैं। सपोज आपको एक गाड़ी चलानी आ गई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये गाड़ी चलानी आपको बेस्ट आ गई, अब आपका ऑटोमेटिकली इस पे हाथ चलता है।
पर नेक्स्ट डे एक और अच्छी कार आ जाती है और आप वो खरीद लेते हो और उसके बाद आपको वो कार चलानी है। अब ये है ऑटोमेटिक कार, ठीक है, अब इसको चलाना है आपको। तब आप यार इस पे तो आपका हैंड सेट हो गया था, अब इसको चलाना है तो इसके फीचर्स भी देखने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है। तो पहले दिन वही होगा, पहले आप फीचर्स देखोगे अच्छे से, कॉन्शियसली आंखों से इसको देखोगे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से म्यूजिक बजता है, कहाँ से आप पीछे कर सकते हो अपनी सीट को, क्या बेल्ट कैसे बांधनी है, कौन सा बटन है, अब आप वो देखोगे। दूसरी कार है, क्योंकि अब आपके पास एक नई कार है, उसको चलाने के लिए भी आपको 2, 4, 5, 6 दिन लगेंगे और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली वो कार फिर से वैसे ही चलाने लगोगे जैसे आप पहली कार चलाते थे, और शायद आप उसको भूल जाओ, ये चलाते चलाते शायद आप इसको भूल जाओ और ये वाली कार चलानी आपको ज्यादा अच्छे से आ जाए। तो जब हम कार चेंज कर सकते हैं तो हम हैबिट भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे हमने प्रैक्टिस से एक हैबिट बना ली और वो ऑटोमेटिक चलने लगी, उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करके अपनी दूसरी हैबिट बनाएंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि यार मुझे तो ये याद ही नहीं होता, पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में नहीं घुसती है, मैं कैसे कोई भी चीज याद करूं, मुझे याद करना बहुत मुश्किल है, तो सिंपल सी बात है, याद नहीं होता, कोई चीज नहीं कर पाते हो, उसको जल्दी नहीं कर पाते, एक दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन ऑटोमेटिकली वो आपको आएगी। पहले दिन रीड एंड राइट, नेक्स्ट डे रीड एंड राइट, थर्ड डे रीड एंड राइट, चौथे दिन आप मानोगे नहीं, आपका हैंड ऑटोमेटिकली वो चीजें लिखेगा जो आपने ये 3 दिनों में पढ़ा है। अब ये कैसे होता है, जब आप आईज हैंड का कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर आप लिखते हो, आंसर्स लिखते हो और उसे पढ़ते भी हो, ठीक है, तो आप दोनों चीजें कर रहे हो साथ में। हर एक जब भी आप लिखते हो, आपके जो सेल का जो मूवमेंट है सारा वो ब्रेन तक जाता है, तभी तो आप लिख सकते हो। विदाउट ब्रेन के इंफॉर्मेशन आप लिख ही नहीं सकते हो। तो जैसे ही आप पहले दिन प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करोगे, दोनों रीडिंग एंड राइटिंग बोथ कॉन्शियसली आपको करना है ना, ये कॉन्शियस दिमाग में जाएगा तभी तो सबकॉन्शियस में जाएगा। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो सारे 5 सेंसेस जो है आपके उस रीडिंग और राइटिंग में लग रहे हैं। जब आपने 3 दिन कर लिया ना, चौथे दिन आप बोलोगे कि आपको ऑटोमेटिकली वो आंसर याद हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से हैबिट बनती है, तो प्रैक्टिस से हैबिट छूट भी सकती है। आप इस तरीके से आप कोई भी आदत, अगर आपको आदत है कि यार मैं थोड़ा नेगेटिव 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 बोलता हूँ, होती है किसी किसी की आदत, वो ज्यादातर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है, तो यार आप इसको चेंज कर सकते हो। आदत डालो कॉन्शियसली। यार मैं कॉन्शियसली सोचो, यार मैं नेगेटिव बोला था, पॉजिटिव कर दो। यार मैं तो बीमार ही रहता हूँ, यार मैं बहुत भली चंगी हूँ, मैं मस्त रहती हूँ, मैं बहुत, यार मेरे को तो ना हर चीज से ना मतलब टेंशन ही हो जाती है, नहीं मैं हैप्पी रहती हूँ, यार मेरे को कुछ भी हो जाए मैं हैप्पी रहती हूँ। चेंज करो, आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। अभी किसी किसी को आदत होती है सिगरेट पीने की या शराब पीने की, तो क्या है, वो एक हैबिट है। अब बोलते हैं यार हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस कर करके वो हैबिट बना ली है। तो आप प्रैक्टिस से इस हैबिट को चेंज भी कर सकते हो। जो आदतें हम सीखते हैं धीरे धीरे वो हैबिट हमारे बन जाती हैं। तो हमारा काम ये है कि देखना, अगर मुझे कोई हैबिट मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे उसको चेंज करना ही होगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करके उस हैबिट को बना सकते हो, उसी तरीके से प्रैक्टिस करके आप इस हैबिट को छोड़ भी सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मोबाइल, आपके पास मोबाइल है, जैसे ही आप एक नया मोबाइल लेते हो, यार इसके अंदर तो इतने सारे फीचर्स हैं, ये बटन, इसका मतलब ये वाला ऐप इधर है, ये वाला ऐप इधर है, यार ये तो टच स्क्रीन है, ये तो यहाँ से वहां चला जाता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन हम परफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, जब हम इतनी जल्दी किसी भी आदत को सीख सकते हैं, तो कोई ये कैसे बोलता है कि यार ये आदत छूटती नहीं है, ये आदत छूटती नहीं है और ये आदत लगती नहीं है। अच्छी आदतों को हमें अपनी लाइफ में लाना है और बुरी आदतों को अपने से दूर भगाना है। अब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बता दिया है, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और अच्छी आदतों को लाओ।
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और बुरी आदतों को भगाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।